ओके, सो अर्थमेटिक मीन, वेरी सिंपल, वेरी इजी, सबसे इजी, सबसे आसान, ठीक है। कुछ The mean and average is same ना? मीन एंड, यस, मीन एंड एवरेज इज सेम, अर्थमेटिक मीन एंड अर्थमेटिक एवरेज बोथ आर सेम, सो डोंट कंफ्यूज। सबसे पहले तो यही है, कंफ्यूज नहीं होना है अर्थमेटिक मीन और एवरेज में। ओके, नॉर्मली नॉर्मली लाइफ, डेली लाइफ में हम लोग एवरेज का जो बात करते हैं ना, वही होता है अर्थमेटिक मीन। दैट मीन्स के अगर 5 डेटा है, पांचों को हमने प्लस कर दिया और 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 5 data are there. If you add all the 5 data and divide it by number of data, then you will get the average, and that is called arithmetic mean. Simple. Okay, sum of all the observations divided by number of observations. Very simple. तीन ही चीज पढ़ना है अपने को, मीन, मीडियन। मीडियन, Range, mean, median, mode. जो हिंदी में ऐसा नाम है ना कि बिल्कुल याद रहता है, हिंदी में इसका बिल्कुल, वैसे इसमें भी याद हो ही जाएगा, मीडियन, मोड। मोड। तो हिंदी में क्या नाम है? हिंदी में इसका नाम है माध्य, लक। है माध्य, हाँ, माध्य। ये माध्यिका, Median का होगा बीच में। माध्यिका, माध्यिका, हाँ और ये है बहुलक, हाँ, बहुलक। ठीक है। सबसे ज्यादा जो है बहुलक। और उर्दू में भी बहुत अच्छा नाम है, क्या? उर्दू में है बहतानिया, ये है वस्तानिया, ठीक है। इससे क्या होता है, अपने को अगर इसका मीनिंग पता है तो आपको इसका डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वस्तानिया मतलब बीच का, ठीक है। उसी तरह बिटवीन, जैसे बिटवीन होता है ना, बिटवीन, हाँ, बिटवीन का जो मीनिंग होता है वही मीनिंग होता है वस्त का, ठीक है, वस्तानिया। और यही माध्य, माध्यिका, माध्य का मतलब भी मध्य, मतलब समझते हैं ना, मध्य, बीच का। हाँ, बीच वाला। तो इंग्लिश में थोड़ा सा टफ है, हिंदी और उर्दू में एकदम नाम में ही उसका मीनिंग डेफिनेशन छुपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग इजीली कर लेंगे, कुछ है नहीं इसमें, तीन ही तो है। पहला तो समझिएगा, फर्स्ट एवरीवन नोज दिस इज एवरेज, सिंपल एवरेज, यस सर। ओके। सेकंड वाला मीडियन, मतलब बिटवीन, ओके, इन बिटवीन, whatever data is in between, that is called median, okay. And this is maximum, maximum frequency, the data which has the maximum frequency is called mode of that data, Mode of that data. this mode of that data. So I make this shortcut ABM, ABM, average between, बिटवीन मैक्सिमम। एवरेज बिटवीन मैक्सिमम। वैसे इसकी जरूरत भी नहीं है, एक बार समझ जाओगे नहीं सकते, ठीक है। बस ये याद रखना, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, ओके। मीन मीडियन मोड, देखो छोटा बड़ा फिर छोटा, मीन मीडियन मोड। ये देखो दोनों दोनों छोटे छोटे हैं, बीच में बड़ा है, ठीक है। दो छोटे छोटे, बीच में बड़ा, तो बीच वाले का आंसर ही बीच का है, ठीक है। बीच वाले का मतलब ही बीच का है, ऐसे याद रखो, ठीक है। मीडियन बीच वाले का मतलब बीच। मतलब ही बीच वाला है, ठीक है। तो हाँ, 5 डेटा है, ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मीडियन मीन्स दिस बीच वाला, ओके। मीन मीन्स ऐड ऑल एंड डिवाइड बाय 5, ठीक है। सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे, वो मीन आ जाएगा। मोड, इसमें सभी बराबर है, मोड में द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला मोड कहलाता है, ठीक है। द डेटा विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड, बहुलक, ओके। मोड इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डेटा। अच्छा, ये सब पहला तो इजी है, एवरेज, एवरेज में कुछ नहीं है, ठीक है। एवरेज में क्या है, कोई प्रिकॉशन नहीं है इसमें, ठीक है। एवरेज देयर इज नो प्रिकॉशन, बट इन मीन, मोड में भी कुछ नहीं है। मीन एंड मोड नहीं, मोड में बहुत प्रिकॉशन है, क्योंकि अक्सर हम मिस कर जाते हैं, ओके। एवरी टाइम वी मिस इन मोड। ये सबसे इजी है और सबसे खतरनाक है, ठीक है। जो इजी होता है वही खतरनाक होता है। सबसे इजी है भाई, गिन लेना देख के कौन सा डेटा कितने गिन लेना है सबसे ज्यादा कौन है, वही मोड है। मिस हो जाता है उसमें, ठीक है। लाइन से डेटा बहुत सारे रहते हैं, ठीक है, तो आदमी मिस कर जाता है। एक भी अगर मिस कर गए तो गए काम से, ठीक है। इफ़ यू मिस एनी डेटा, आंसर विल बी रॉन्ग, और वो सारे आंसर रहते हैं, जो भी आंसर गलत आंसर रहता है वो सब उसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और मेरे जैसा कोई बनाने वाला होगा तो वो तो बिल्कुल डालेगा ही, ठीक है, उसके आसपास। ओके, तो तीनों समझ में आ गया है। अभी क्वेश्चन देखते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन में मिलता है तो फिर उसको डिस्कस कर लेंगे एज यूजुअल, ठीक है। ओके, सो दिस इज एग्जाम्पल, विल ट्राई विथ एग्जाम्पल्स। चलो एग्जाम्पल मैं खुद ही गलत कर देता हूँ, चलो देखते हैं। द रेंज ऑफ द डेटा इज, बी डी। जो लीजेंड्स हैं नहीं बोले, नहीं सॉरी मैं एग्जांपल 2 लीजेंड्स ना बता रहा था। अच्छा है, ठीक है।
ओके, द रेंज ऑफ द डेटा, कौन बताएगा? हम बताएं? अनुज अनुज अनुज, यस अनुज, यस अनुज, रेंज ऑफ द डेटा। हम बताए Sir, 18. C. C. 18, okay, how Yes. 21 minus 3. This is the maximum, 21, okay, correct. This is the minimum, 3, And 3 is the minimum. it is 18, okay, correct, very good. Now second Piyush Singh, second one Piyush, the mode the mode of the data is बता दें Piyush Singh, B. B, Yes sir. how many? 1 2 3. Wrong. 1 2 3, and what about others? 26 is 1, Sir, 29 is also 3 times. So the mode will be 23 So the and 29. A 23 and 29. 29 21 2 29 is two times ना 1, 29 is 3 times. 1 हाँ 3 times ये क्या क्या कौन जिंदगी में चल रहा है? क्या पता रीड करो भाई, गुरु गुरु, ये क्लियर है 29 ठीक है। वो जल्दी में, देखो मैं क्या बोला, मोड में गलती होता है, हुआ ना, हुआ ना, जो हाँ। सबसे आसान उसी में सबसे ज्यादा गलती होता है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल होशियार हो जाना। मोड आया तो बिल्कुल अपने दिमाग पे आना, ठीक है। मोड आया ना, मोड, अगर मोड का क्वेश्चन पूछा तो बिल्कुल सतर्क हो जाना, होता ही है गलती, मिस होता ही है आदमी, ठीक है। और हो सकता है इससे ज्यादा हो। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर इज दीना। Okay, sir. दीना दीना थर्ड, यस दीना, द मीडियन ऑफ द डेटा इज, हम बताए इसका अच्छा प्रिकॉशन में एक मीडियन वाले में प्रिकॉशन बताया नहीं मैंने, चलो अभी बता देंगे। यस दीना, कैन यू आंसर? हम भेजे देखे तो सही है Yes, sir. आंसर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3, अनुज का, हाँ भेजे पीयूष का अनुज का सेम है, ओके, शशि का भी सेम है। 1 2 3 4 Sir, 5, I will send the answer. बीच वाला दीना, दीना ने भेजा है। सर ऐसे सेम की आंसर बताओ। हाँ बताओ, हम बताए लेकिन मीडियन आप बताए हुए हैं बिटवीन बीच वाला इस स्टेप में बीच वाला 60 नहीं 68 ही है बीच वाला में प्रिकॉशन नहीं बताया मैंने। प्रिकॉशन ये है कि उसको स्टार्ट करना है बिल्कुल छोटे से और एंड करना है सबसे बड़े से, तब बीच का लेना है। सर वो डेफिनेशन में है सर, हमने पढ़ा है। बड़ा है तो, लेकिन हाँ, गलत भेज दिया ना। सेकंड विल बी 50, थर्ड विल बी 60, फोर्थ विल बी 68, फिफ्थ विल बी 94, and sixth will be 98, and seventh will be 99. 99 Okay, so there are 7, so fifth, 1 2 3 4, fourth one will be the middle one, 68 C. चलिए ऐसे ही सही है मेरा गलती तो सही हो गया। सर मेरा ऑर्डर से सही, हाँ बोलो। मेरा ऑर्डर से सही है, असेंडिंग ऑर्डर। हाँ असेंडिंग करो, डिसेंडिंग कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आएगा बीच में वही, इधर से जाओ या इधर से जाओ, तो ये बात है बीच वाला तो बीच में ही रहेगा। एनीवेयर यू समझ गया Dina, your answer was wrong. Did you understand now? Guru, yes, correct. Sarthak, correct. Saif, correct. Yogendran, correct. No, sir. Please explain again. Okay. You have to arrange this data. Okay. Whatever is the data given, you have to arrange it from the minimum to maximum. Okay, minimum to maximum, or you can arrange it maximum to minimum. Anyway. Okay. Anyway, you have to arrange this data. Okay, so what is the minimum? Minimum is 40. The next data is 50. Not next by the number, by the size. By the size, next data is 50, and the next after this 50, the next data is 60. 60. By the size, not by the number. Okay, by the size, it's third, and then 68 is fourth, 68. and then it's 90, 94 and 98. 98 and 99. Now you have to find the middle one. So there are seven data, so you have to count 3 this side, 3 this side. Okay, so this will be the center one,
Center one data is Median. the median. 68. Median. So median is Yes, sir. 68. 68. 68. Clear? Yes, sir. Clear. Okay. Okay. So now the mean of first 5 prime numbers. मैं बताऊं Everyone send me the answer. The mean of first prime number. सर आंसर स्क्रीन पे है स्क्रीन पे है. नहीं तो Hint है hint. You can use the hint. शशि का आंसर आ चुका है. पीयूष का भी आ गया. Yes, everyone has answered. So all you have to do what? Just add this all and divide it by 5. 5. Because how many prime numbers? There's First prime 5 prime number. 5 prime number. 1, 2, 3, 4, 5. So add it and divide it. So everyone is correct, I think. Yes, everyone is correct. Okay, so we'll go for the next. This is probability question. We should try it. Okay. Yes. Who will answer? मैं एक्सप्लेन Yes. सर मैं आंसर गलत है आंसर. सर मैं गुरु का आंसर गलत है. Yes. The probability of getting a number greater than 2 on throwing a dice once is. So what is the favorable outcome? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So greater than 2. 1, 2, 3, 4. I have seen the answer. 2 by 3. Yes. सर मैंने एक और बार भेजा Prashant is correct. Guru Sai is correct. But you have to sort it. Means you have to divide it. Okay, 2 by 3. It will be 2 by 3. Sushil 4 by 6. Yes, correct. Sarthak correct. Shashi correct. Suraj, it's correct. Sabha, it's correct. Okay. So everyone is correct after explaining. Means before explaining. Okay. Okay, now we will go for okay. Question 1 to 16. There are 4 options, out of which only one is correct. Write the correct answer. Yes. Let x, y, z be 3 observations. The mean of this observation is. पता है सर मैं बताऊं 9 से पूछेंगे. 9 से पूछेंगे. सार्थक. I will tell sir. बताया था नहीं बताया. चलो सर, B. लिखा हुआ है नाम. ओके, सार्थक. Sir, B. सर बी सार्थक से पूछो. सर बी Express Z by 3. Yes, for mean you have to add all 3 and divide by 3. So B is the correct answer. Very good. Okay, now next is Prashant. Question number 2, Prashant. Sir. What is the mode of this data? Sir, 33. 33. 33, how many times? 1, 2, 3. 3 times. सही है Okay, so correct. Just check everyone. 2, 3 people, 2, 3 person will answer same, then it will be same. I will not match with. Yes, sir. Okay, now after Prashant, there is Saurav. Yes, Saurav. Which measures the central tendency get affected if the extreme observation on both the ends of a data arranged in descending order are moved? ये सब जो है ना, mean, median, mode, these are called central tendency. Okay, mean, median, and mode, these are called central tendency. So which measures of central tendency get affected if extreme observations on both the ends of a data arranged in descending order or moved? समझ में आ रहा है हिंदी? सर मैं बताऊं? नहीं, ये किसका? सौरभ का है. सौरभ का क्वेश्चन है ये. सौरभ समझ में आ रहा है कि नहीं? सौरभ is not here, I think. Yes, after Saurabh it's Shashi. Yes. Shashi, explain. Sir, may I? Wait. Shashi, explain. Yes, Shashi, if you are not able, just tell me. I will give chance to another one. Shashi, hai to. Yes, Shashi.
Sushil, Shashi, wait, sir. Yes, I'm waiting. Just time is not much. Very less time. Yes, your time is finished. Shashi. Sir, may I? Okay, after Shashi, Suraj is there. There is a big line. सूरज Yes, sir. बताओ। Yes. अरे देखो, Which measures of the central tendency get इसके लिए मैंने प्रिकॉशन पे बोला ना, वही आएगा आंसर इसका। ठीक है, प्रिकॉशन लेने के लिए किसके लिए बोला मैंने, वही आंसर आना चाहिए। ठीक है, मोड के लिए दो के लिए मैंने बोला, मोड के लिए नहीं बोला, दोनों के लिए बोला, मीडियन एंड मोड दोनों के लिए बोला। तो क्या क्वेश्चन क्या है, एक बार समझाओ, क्वेश्चन समझाओ एक बार। which measures of central tendency get affected? Central tendency मतलब मीडियन शायद तीनों तीनों है ना, मीडियन है ना। कौन से उस पे इफेक्ट करेगा, विच सेंट्रल टेंडेंसी गेट अफेक्टेड, किस पे इफेक्ट पड़ेगा अगर हम डेटा को इधर से उधर कर दें। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑन हेड्स ऑफ डेटा अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर और मूव्ड, अगर उसको लाइन से रखें या हटा दें तो किस पे फर्क पड़ेगा, कौन सा चेंज हो जाएगा, मीन मीडियन मोड तीनों पे फर्क पड़ेगा, मीन एंड मीडियन पे पड़ेगा, या मीन एंड मोड पे पड़ेगा, या मोड एंड मीडियन पे पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, विच सेंट्रल टेंडेंसी विल गेट अफेक्टेड, मोड और मीडियन पे। यस, मोड एंड मीडियन पे। क्यों? क्योंकि अगर अरेंज उसको लाइन से अरेंज नहीं मोड एंड करेंगे मीडियन। मिडिल वन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, और अगर हम लाइन से अरेंज नहीं करेंगे तो गिनती में नंबर इधर उधर हो जाता है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है कैसे पता चलेगा। वैसे ढूंढ सकते हैं हम लोग, लेकिन दैट इज रॉन्ग वे, दैट्स व्हाई वी गेट रॉन्ग आंसर इन मोड, वी गेट रॉन्ग आंसर बिकॉज ऑफ दैट ओनली। वी हैव टू फर्स्ट अरेंज दिस डेटा from minimum to maximum, then you can easily find how many times one data is. Okay, क्लियर है सबको। मोड में गलती हम क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि हम वहाँ पे उसको अरेंज नहीं करना चाहते और डायरेक्ट हम उसमें से सर्च करते हैं। ठीक है, अगर हम उसको लाइन से अरेंज कर लें मिनिमम टू मैक्सिमम, इट विल बी वेरी इजी एंड नो एनी मिस्टेक, you will not do any mistake while counting that how many frequency is there, how many times this single data is there in the collection. Okay, क्लियर है सबको, ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। नहीं क्लियर Yes, sir. फिर से बताता हूँ अगर क्लियर नहीं है तो। क्लियर है ना एवरीवन? हाँ। someone is saying something, okay, चलो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है किसका, सूरज का हो गया। सुशील, क्वेश्चन नंबर 4, सुशील। मेरा कब आएगा? ए सर ए। हमारा सबसे पहले ही दिया ना, लास्ट में है 13 आदमी के बाद। हम कहाँ दिए हैं किसी का आंसर? अच्छा जी, सर 21 माइनस 4, 21 माइनस 4। लिखा हुआ है प्रशांत। प्रशांत। हाँ, उसने मेरा भी एक्सचेंज लिया था पीयूष से। पीयूष ने दिया है, सबको चांस मिलेगा। अनुज के बाद पीयूष ने दिया है। हम नहीं दिए, प्रशांत से पूछिए। सर 21 माइनस 4। एग्जाम्पल में दिया है ना तुमने, एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में ना दिए हैं। तो बस आ गया भाई। ओके, यस सुशील, ए इज द आंसर। सुशील, यस सर, यस सर। हाउ? सर 21 माइनस 4। 21 minus 4. Okay, subtract the maximum, minimum and maximum. Subtraction of minimum and maximum. Okay, so it's correct, everyone? Okay, question number 5. Now number is Yogendran. Yogendran, question number 5. The median of the data this is. You have to arrange this data first. Then only you can answer. देखिए हम भेजे आंसर। देख लेंगे, देख लेंगे। Yes, Yogendran, are you there? हम भी भेजे हैं सर। Yogendran, answer please. 3, 3, 4. How many data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सर C4, C4। Okay, C4. So it is correct, I think. It is absolutely correct. Anuj, why you? सर केंद्र डिकोल सर सुशील Huh? हाँ जोगेंद्र Anuj?
अनुज का आंसर गलत है। अरे नहीं सर, वो अरेंज करना भूल गया था मैं, अरेंज करके गलत आया वो। सर हाँ हमको ये वहां पे जैसे 7 डिजिट है ना, हम्म, और सपोज दैट 8 डिजिट रहेगा तो 2 डिजिट होगा। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। वो if How can we get for sir answer? yes, this one you have to arrange this first. So 3 this one, then 4 4 4 Descending order. 5, 6, 7. 6 7. Okay, so how many 3 this side, 3 this side? This Yes, is the sir. central one, middle one. Okay, so 4 is the median is the middle one. Okay, Okay, sir. middle one. Okay, now Yogendra, after Yogendran it's Arjun. Oh, this class 6 Shivam class. Okay, Guru, this is for Guru and this is from probability. I know same. Okay, Guru, out of 5 brands of chocolates in a shop, a boy has to purchase the brand which is most liked by children. What measure of central tendency would be most appropriate if the data is provided to him? Yes, Mode. Guru. Yes, you're right. Anyone has doubt in this question? सर सैफ बोल दिया, सैफ का भी चांस। कौन बोला? सैफ बोला? हाँ मुझे लगा गुरु बोला। नहीं सैफ बोला। गलत बात। आप उतना दिन से पढ़ा मेरा रहे नहीं हो, था। उसका आवाज हम पहचानेंगे, आप पहचाने भी नहीं। अरे आवाज सारे लड़कों का एक ही तरह लगता है मुझे। नए नए प्यूबिक एज पे पहुंचे सबका सेम ही रहता है। सर योगेंद्र का मैं बोला हूँ आंसर। योगेंद्र, ये सब चेक करना पड़ेगा सबका। ओके, उसका नंबर ही कट गया ना अभी। सैफ का नंबर आएगा नहीं अब। हाँ नहीं आएगा, मजा आ गया। मेरा नंबर नहीं आएगा। हो गया ना? नहीं आएगा। अब गुरु को चांस मिलेगा, नेक्स्ट चांस गुरु। ये हो गया तुम्हारा सैफ। ये तो बढ़िया ट्रिक है बा। हम्म, किसी का भी अरे आंसर वो बता मुझे दो। समझा दीजिए। कौन सा? ये 6? हाँ सर। चलो समझाओ सैफ। सैफ एक्सप्लेन प्लीज। हम समझाएं? सर ये लॉजिकल कि- क्वेश्चन। अगर उसको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा कि एक इतने कोई बच्चा ये कंपनी का बिस्किट लेता है, कोई ये, तो जो ज्यादातर आएगा वही होगा। तो ज्यादातर निकालने के लिए मोड ही करते हैं हम लोग। Most liked means फ्रीक्वेंसी। yes. See, if data is like this, they are like Britannia 50-50, four children like this one. Now happy 5 children like this one. Okay. Now And Platina. eh? Which one? Platinum. Parley collection. बाइक। पार्ले 6 people like this one. Okay. So like this, what is the mode? Mode is 6. 6. Why? Because this is the maximum times. Okay, this is frequency. I think this is frequency. So this data has the maximum number of frequency. So to buy biscuit, you will find what is the mode of that biscuit. What is the mode of that data? Okay, to find the maximum number, you have to find. See, a boy has to purchase the brand which is most liked. Okay, most liked by the children. So whichever brand is most liked, that mode will be that number will be mode of that data. Okay, that number will be mode of that data. So what measures of central tendency would be most appropriate? So mode will be the most appropriate. Okay, समझ में आया? नहीं आया? यस सर। नहीं जो पूछा समझ उससे। गए सर। हाँ. What about mean? अच्छा, एक क्वेश्चन है, उसमें बताओ 1 by 1 बताना, ठीक है? मैसेज करेंगे। नहीं चलो मैसेज करना, ठीक है? One man is there, okay? He has to cross the river. Okay, but he don't know how much deep is the river. Okay, and you know the river don't has same depth everywhere. Okay, he don't means in the river you know very well that there is no same depth
in all the river. So which central tendency, if someone gives the data of this depth, someone gives this man the data of the depth of this river, to cross this river you will find this much, this much, this much, this much, this much, this much, this much depth. Okay, now he wants to cross this river. So which 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 central tendency he will check? He will check mean or median or mode. What he will check in the data? What he will भेज दिए Median. Mode. भेज दिए हम भेज दिए step? तीनों में से कोई भी आंसर सही नहीं है, ठीक है? All three are wrong. यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स नहीं चलेगा. None of these. ज्यादा बार है, मान लो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है? यहाँ पे 10 है, ठीक है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है. डेप्थ. तो अगर वो ज्यादा बार लेगा 2 2 2, that means he is understanding that depth is 2. So what will happen if he cross this area? क्या होगा यहाँ पे जब वो They will sink. सिंक? So डूब जाएगा, ठीक है? अगर एवरेज लेगा, मीन लेगा तो क्या होगा? मीन में भी इससे 10 से कम ही आएगा. क्या आ जाएगा? 3 2 5 5 10 2 3 12 5 5 10 23 24 25 26 26 divided by 2. Sorry, 1 2 3 18 आएगा. 7. It is. Oh 7. सो 7 अराउंड 4 आएगा, ठीक है? 7 4 28 होता है, लगभग 4 के पास आएगा, तो भी ये डूब जाएगा, ठीक है? ठीक है ना? और अगर ये लेगा, क्या बोलते हैं, मीडियन लेगा तो क्या होगा? 2 से स्टार्ट करो, 2 2 2 2 3 5 10, मीडियन में भी 2 आ जाएगा, ठीक है? दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस ऑल्सो रॉन्ग, ऑल 3 आर रॉन्ग. उसको लेना सब में पड़ेगा डूब जाएगा. मैक्सिमम गड्ढा कहाँ पे है, मैक्सिमम डेप्थ क्या है, क्या मैं वो मैक्सिमम डेप्थ पार कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? ही हैज टू चेक द मैक्सिमम डेटा विद द मैक्सिमम डेप्थ. ओके, ठीक है? ये एग्जाम नहीं था, ये जस्ट जोक था. There are 2 aces in each of the given set of cards placed face down. From which set are you certain to pick the 2 aces in the first go? क्या मतलब हुआ? सिंपल है. हाँ? बहुत ही सिंपल है. बहुत ही सिंपल है. सिंपल नहीं, बहुत ही सिंपल है. क्वेश्चन को समझो अनुज. अनुज अनुज सर सी क्या बात है, सी क्या बात है, सही. सबको समझ में आ गया? यस सर. Yes sir. ओके. इन द सेम प्रीवियस No, क्वेश्चन. sir. नो सर. कौन है? Hey. कौन है? हु इज देयर? किसको समझ में नहीं आया? बोलो ना, बोलो भाई, शर्माओ ने. किसको समझ नहीं आया? सुशील को? हेलो, Sir, question समझ. हाँ वही पूछ रहा हूँ ना, बताओगे तभी. Sir Sushil. ओके अनुज, स्टार्ट टू एक्सप्लेन. अनुज. हर कार्ड में 2 एस हैं, उन सारे कार्ड के फेस डाउन है, तो इनमें से तुम कौन सा 2 कार्ड पिक करोगे जो एस के होंगे पहली बार में? तो सी में 2 ही हैं, तो पहली बार में अगर वो 2 उठाएंगे तो वही एस होंगे. इसमें सिर्फ 2 ही कार्ड्स हैं, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? सबका प्रोबेबिलिटी बताओ. चलो, इसमें एस आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? इसमें 2/4. आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2. हाफ 1/2. ओके, 1/2. इसमें 2/5. 2/5. सुशील, इसमें बताओ. सुशील डी में बताओ, क्या चांसेस है? 2 एस आने के क्या चांसेस है? सुशील, इसमें 2 एस हैं तो क्या चांसेस हैं? 2/5. कौन बोला? सुशील, कौन बोला? हेलो. Sushi. अच्छा, सुशील बोला तो सही है, दूसरा नहीं बोलेगा कोई. यस, 2/5. 2/5, 2/6. 2/6. 1/3. 1 2 3 4 5 6. सो 2/6. और इसमें चांसेस है 2/2. दैट इज 100%. ओके, दिस इज 100%. दिस इज 50%. 250 is 100.
ओके इन दिस कौन बताएगा? अनुज कितना परसेंट चांस है बी में? हाउ मेनी परसेंट? 9.99 नहीं 0.5 है यहाँ। 40 नहीं 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 20 40 40%. 20 से तो ये कटेगा और 22 से 40 नहीं होगा। हाँ 40 चलो तो गलत बताया तो इसका भी बताओ तुम्हें। 2/6 इंटू 100 क्या आएगा? बोलो बाबा। अनुज बताओ क्या आएगा? कैलकुलेटर कैलकुलेटर से नहीं, पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट ही में आएगा, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा पॉइंट आता है इसका तो फिक्स है सबका। 6 2 3 जा 6 और 3 33.3 3 क्या आता है? 33.33 100 का 1/3 33.33%। तो सबसे कम चांस किस में आने का? डी में। सबसे ज़्यादा चांस किस में आने का? सी में। ठीक है B में ओके 50-50 चांस है ए में और 40% चांस है बी में। चलो क्लियर हो गया होगा। ओके इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप एन एस फ्रॉम सेट डी? चलो वही सब क्वेश्चन है। सेट डी में 2/6 एक हाँ? 2/6. 1 2/6. क्या है ना? 2/6 B. 2/6 B डी में पूछ रहा, डी में 2/6 हम लोग निकाला ही है। एक D. केस उठाने का दो उठाने का, वही है। द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा इज इट्स। किसका नंबर है? पीयूष का नंबर मुझे है। बताना है 1/6. पीयूष A. का नंबर है, पीयूष का 1/6। यस सर यस सर इसका 1/6 है, 2/6 होगा। फेवरेबल कितने हैं? फेवरेबल 2/6 दो एस है ना पहले से, इसमें अभी भी कंफ्यूजन है लोगों को। फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम कितने हैं? 6 हैं, 6 में से उठाना है ना। है और फेवरेबल 2 है। हाँ फेवरेबल 2 ठीक है क्लियर है कि नहीं? अभी भी डाउट है? Sir, Clear है। हम्म 6. नहीं, किसी को डाउट हो तो बोलो। नहीं सर 1/6 Sir, pick up NS. एन एस। हाँ पिकअप एन एस। NS means 1, sir. हाँ एक ही एस उठाना है, लेकिन फेवरेबल कितना है? दो है ना तुम्हारे फेवरेबल। फेवरेबल कितने हैं? उसमें से 2 आएंगे तभी तो। फेवरेबल कंडीशन क्या है? 2 एस है ना उसमें पहले से। Yes, sir. इसकी वजह से, इसीलिए तो 1/6 दिया है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है Yes, sir. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यस पीयूष बताओ मेरा 9। It's called width B Width. B The difference between the highest and lowest observation C. in a data is width. C है। Width तो मैंने बताया C. ही C, range. no Range. Range. डाटा के लिए रेंज होता है। है। यार ऐसा गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसे गलती होता है, मेहनत पे पानी फेर दोगे तुम लोग। मेरे तो हम पढ़े ही नहीं। सर नेक्स्ट हम करेंगे। विड्थ तो पढ़ा ही नहीं है। ओके नेक्स्ट high है, minus low नेक्स्ट अगेन दीना। सर नेक्स्ट मैं। कौन? प्रशांत। I will take 20%, आफ्टर sir. दीना एंड सार्थक, योर नंबर इज आफ्टर दीना एंड सार्थक। 40%। हाँ 40%। सही है भाई। हाँ सर सही है। 40% is the answer. Keep on. करेक्ट है। मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, तुम ही लोग चेक करो। सही है सर। सही है हाँ सही है Yes, sir. ओके सो नेक्स्ट इज 11 सार्थक है कि नहीं? सार्थक यस सार्थक इज देयर। यस सार्थक। क्वेश्चन नंबर 11 सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन द बोर्ड, व्हाट इज द रेंज ऑफ दीज इंटीजर्स? व्हाट इज द रेंज? हम बताएं नहीं यार सार्थक का नाम है तो हम बताएं। क्यों बताएं? I had some answer, sir. विच आंसर?
सार्थक, व्हाट इज द आंसर? सर सी। सार्थक, यस, सी करेक्ट है। मैं बताऊँ सर? करेक्ट है नहीं सार्थक? है। यस सर करेक्ट। कहाँ करते हैं? यस सर, सी सही है। 37 आएगा सर। हम्म 37 आएगा। 37 sir, not C sir. B is the answer. 37. यस सर। सी, व्हाट इज द लोएस्ट? लोएस्ट इज -17 जीरो 17. and the highest is 20. 20. So 20 you have to take first highest, then Minus. subtract Minus into minus plus. subtract the lowest, then it will be 20 plus 17, that is 37. हाँ सर। Yes sir. Yes सार्थक, please understand. यस सर। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ये सार्थक, तुमसे तो ऐसा उम्मीद नहीं है भाई, तुम तो एक सार्थक कैसे ऐसा कर सकते हो भाई? दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर साइड, ठीक है? ऐसा गलती नहीं करने का, कल भी तो किया था हम लोगों ने। मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ओके, ये फॉर्मूला है बिल्कुल, ठीक है? मिनिमम देखो, निगेटिव में जो सबसे ज़्यादा होता है वही सबसे कम होता है माइनस में, लाइक -1, -2, -3, ये कम होता जा रहा है। दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, नॉट इंक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, ओके? इन निगेटिव, हायर द नंबर लोअर इट्स वैल्यू, हायर द नंबर लोअर इज इट्स वैल्यू, ठीक है? सब लोग याद रखना भाई, ऐसी गलती नहीं करोगे। हाँ सर। ओके, नाउ सार्थक के बाद प्रशांत, क्वेश्चन नंबर 12। यस प्रशांत। डी डी सही है, सही है, सही है। आइदर वेरी गुड, करेक्ट आंसर। नाउ सौरभ, Saurav is there? Yes, Saurav is there. Yes, Saurav. The mean of three number is 40. All the three numbers are different natural numbers. Different natural numbers. If lowest is 19, what could be the highest possible number of remaining two numbers? 71. Highest possible number 71. Why? Wrong. Why it could? Tell me the reason why it could be the highest. Highest possible number remaining. Two numbers. Mean means what? X plus y plus z divided by 3 is 40. Okay, you know only one number, x. Okay, so you know, so x is 19 and plus y plus z you don't know, that is equal to 120. Okay, so y plus z is equal to 101. Okay, now clear up to here? It's clear up to here? यहाँ तक clear? Yes sir. Yes, sir. So what could be the answer? Anyone? सर मैं बताऊं? बताओ। 81. गलत है, 100. सही है, 100. सही है। वही बचा है वही बचा इसलिए, या फिर लॉजिक लगाया है इसमें? लॉजिक बताओ, जो 100 बोला हो लॉजिक बताओ, क्या लॉजिक है? व्हाट इज द लॉजिक? हम बताएं? Nearest number. 101 है तो 101 है तो एक ही तो कम है, तो वही ना होना चाहिए। एक ही कम है? नो नो, दिस इज नॉट द लॉजिक, एक ही कम है। व्हाट इज द लॉजिक? गुरु बताया, गुरु। यस गुरु। सैफ भी नहीं है क्या? 101 से या तो एक कम होगा या तो एक ज्यादा होगा, तो कम ही में 100 ही है, ज्यादा ज्यादा 102 क्यों तो है नहीं। होगा? ज्यादा क्यों होगा? ज्यादा क्यों अरे होगा? माइक उल्ट रखा है। यस प्रशांत, एनी लॉजिक? प्रशांत, सूरज लगाओ यार तुम लोग। एनीवन हैज लॉजिक? yes sir. क्या? Yes sir. व्हाई इट इज अगर 100? 19 दिया है तो उसका उसमें 1 ऐड करने से 120 आ जाएगा। नहीं, 19 तो खत्म हो गया, 19 का काम खत्म है। अब यहाँ से बताओ, y plus z is equal to 101, then why the answer is 100? Why not 81? Why not 3 7? नंबर्स निकाल लो।
See what it numbers is निकालने asking. हैं, उधर What it 19 है। is asking. What could be the highest possible number? और बता, तो ये हाईएस्ट पूछा तो इस सब में से हाईएस्ट तो 100 ही ना है। वाह, अच्छा। और यहाँ पे अगर मैं दे दूं तुमको 102 तो क्या करोगे? ऑप्शन अगर 102 दे दूं तब क्या करोगे? तब फंस जाएंगे और क्या, ये ऐसे रहेगा तो। नहीं सर, पूरा क्वेश्चन 19 में देखो 99 देखो क्वेश्चन में कुछ भी कंडीशन देता है ना, इफ देयर इज एनी कंडीशन इन द क्वेश्चन देन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. ओके, see the condition. What condition is written? All three numbers are different natural numbers. It is defined as natural numbers. If it is not written, then you will be in trouble. Okay, so and what it is asking, the lowest is 19. Okay. 100 भी गलत हो गया मेरा. 100 is wrong. कैसे सर, सही है? 100 is कैसे wrong. करेगा? 100 is wrong. Why? मैंने भी ध्यान नहीं दिया. 100 is wrong. Why? लोएस्ट 19 है और इधर लोएस्ट 1 आता है। हाँ, अगर यहाँ 100 लेते हैं तो लोएस्ट 1 आता है. दैट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू दिस इट इज नॉट पॉसिबल. सो क्या बचा फिर? सर 81 81 एंड 20 बचा। 81 प्लस क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर क्या होगा? अरे तीसरा नंबर 20. Yes, 81 minus 101, it's 20. Okay, so lowest will be 19 and highest will be 81 and this will be the in between. नहीं समझ में आया अभी भी? लॉजिक नहीं समझा? लॉजिक समझा क्या किसी ने? नहीं समझा तो बोलो, फिर से बताता हूँ. हम बताए क्या? बताओ. देखिए जैसे अपना आ गया 100 आ गया वो प्रोडक्ट टोटल। ये यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक हाँ ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा क्वेश्चन समझना, ठीक है। क्वेश्चन में इट इज तो- सेइंग दैट 19 इज द लोएस्ट, लोएस्ट तो 19 से बड़ा होना चाहिए दोनों नंबर, और उसमें बताना है आपको हाईएस्ट क्या है, व्हाट कुड बी द हाईएस्ट पॉसिबल नंबर। तो इस ये सबसे छोटा है तो इसका अगला नंबर क्या होगा, ठीक है। तो अगला नंबर 20 होगा, ठीक है, अगला नंबर 20 होगा। सो टेक वन एज ए 20, ओके, टेक वन नंबर एज ए 20, देन यू विल गेट द मैक्सिमम नंबर by 101 minus 1 20. minus 20, so it will be 81, like this. यस सर। सर मैंने आंसर बताया था, आप रॉन्ग बोले। Logic, without logic how can I accept this your answer? If you can't justify your answer, how can I accept that answer? You should justify your answer. मैंने भी तो 100 बोला था, लेकिन मैंने जस्टिफाई किया ना, मैंने अपनी गलती बताया ना, क्यों मैं गलत हूँ, मैंने बताया ना। First I thought 100, then I saw while reading this question I saw here it is the lowest, then I changed the answer. क्योंकि मैं देखो, मैं जो पढ़ाता हूँ ना, मेरा दूसरा स्टाइल है, मैं आंसर देख के नहीं पढ़ाता हूँ, मैं खुद से उसको सॉल्व करता हूँ, तो कि मुझे पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है एक स्टूडेंट को, ठीक है। मैं खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आई थिंक दैट आई एम ए स्टूडेंट, आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन हॉल, व्हाट प्रॉब्लम आई विल गेट while solving this question, ठीक है, उस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। हम लोग को क्या प्रॉब्लम आएगा? तुम लोगों को पता नहीं चलता डिफरेंस मेरे पढ़ाने का और जहाँ और कहीं पढ़ते होगे? हाँ चलता है। बहुत फर्क। ऐसा नहीं है, मैं अगर आंसर देख के बैठा होता, आंसर रहता है मेरे पास, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है आंसर रहता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आंसर ना देखूँ, विदाउट आंसर देखे ही पढ़ाऊँ। लेकिन जब लास्ट में वो करना पड़ता है, जब लॉजिक फेल हो जाता है, सब कुछ फेल हो जाता है, देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हो ही जाता है, 99% तो हो ही जाता है क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है? तो लॉजिक क्या लगाया यहाँ पे? लोएस्ट 19 होना चाहिए, 19 से छोटा आप कोई सा भी नंबर नहीं रख सकते हो। दैट्स व्हाई यू विल टेक 20, द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट लोएस्ट नंबर विल बी 20, देन यू हैव टू सब्सट्रैक्ट इट, देन यू कैन गेट द हाईएस्ट नंबर, पॉसिबल हाईएस्ट, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर 81 ही होगा, ठीक है। क्लियर है? Yes, 81 कहने वाले ये मत सोचो कि तुमने सही आंसर दिया है, ठीक है। दैट इज योर लक, दैट इज योर लक। दुआ करो एग्जाम में भी तुम्हारा लक साथ दे, और जो भी तुक्का मारो सच हो जाए, सही हो जाए, ठीक है। आई विल ऑल्सो प्रे फॉर दैट। लेकिन अभी ये मत सोचो कि तुमने सही बोला तो एग्जाम में भी तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। दुआ करता हूँ कि सही रहे, बट उसके भरोसे नहीं रहने का, ठीक है। किस्मत के भरोसे जो बैठते हैं ना, उनको क्या मिलता है पता है? लड्डू। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ मिलता है, बट जो भी मिलता है वो
मेहनत करने वालों से जो बच जाता है ना, वही मिलता है किस्मत वालों को। ठीक है। सही बोले। चलो नेक्स्ट किसका नंबर है? कौन था अभी? प्रशांत बताया था ना। सौरभ हो गया। शशि। यस शशि। खिलौना नाम क्या? Kilona earned scores. Yes, Kilona is a name. Kilona earned scores of 97, 73, 88 respectively in her first 3 examination. If she scored 80 in the 4th examination, then her average score will be. एवरेज पे और हार्ड क्वेश्चंस करने हैं क्या? 6 वालों को मैंने कराया है बहुत सारा। वीडियो भेज दूंगा, देख लेना। ठीक है। एवरेज के क्लास का वीडियो देख लेना, क्लास 6 का। ठीक है। आई विल शेयर इट, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं रह गया कि अलग से फिर से वो बताया जाए। ठीक है। अगर फिर भी कोई तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, क्योंकि जब 6 वालों को समझ में आ गया तो 9th वाले तो इजीली समझ ही जाएंगे। क्या सर? एवरेज है इस टाइप के क्वेश्चंस, इससे भी हार्ड क्वेश्चंस मैंने कराए हैं 6 वालों को। ठीक है। एवरेज वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, चलो देखते हैं। अभी ओल्ड क्वेश्चन में देखते हैं, प्रीवियस पेपर्स में अगर वैसे दिखेंगे तो वो वीडियो भेज दूंगा, वो देख लेना, क्लास 6 वालों का वीडियो एवरेज के ऊपर। ठीक है। चलो इसका आंसर कौन बताया? किसका नाम लिया मैंने? शशि। Yes, Shashi is there. Yes, Shashi is there. Can you explain this question and what is the answer? I am doing. Okay, do it fast. Everyone do it and send me the answer. सर आपका माइक ऑफ है। Yes, Shashi, can you explain? शशि। शशि हमको मालूम है ये कौन है। अरे बोलो भाई, इतना टाइम थोड़ी लगता है। If she score 80 in the 4th examination, then her average score will be increase or decrease? Sir, I think increased. You think increase? Who think increase? Shashi. No, other than Shashi. Yes, explain how you think, why you think it will increase, by how much it will increase? This or this? This or this? 1.5 से increase होगा। 1.5. This one? I think it will not Yes. increase. I think it will not increase. Already it is 97, then 88. Two marks are more than 80. And it is decreasing. It will decrease. Sir, I have said the answer. Decreased by 1.5. Yes, Tina has also answered. Yes, it will decrease. Everyone has answered decrease. Suraj 14 increase. Suraj, how it will increase? Prashant decrease. Sabha decrease. Okay, everyone is decreasing. Suraj, how it will increase? Explain, please. आ गया समझ में सर। समझ में आ गया? Yes, Shashi, do you understand or I should explain? सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? शॉर्ट ट्रिक तो Sir, ऐसे मैं explain. शॉर्ट ट्रिक तो वैसे ही पता चलेगा। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है। शॉर्ट ट्रिक Sir, मैं explain. हाँ करो बोलो। Sir, पहले हमको फर्स्ट 3 का मीन लेना है। ठीक है। 97 plus 73 plus 88 divided by 3. ओके, सो 8 3 11 7 18 का 8 हासिल 1 9 7 16 16 8 16 1 17 8 25 258 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू आंसर आएगा 86. 86 3 8 24 and 3 6 8. Okay,
Now, Sir, answer is D, sir. Decreased by 1.5. yes. अभी प्लस 80 को भी साथ में लेकर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे सर. ओके, इसमें प्लस कर देंगे 80. 258 में 80 प्लस करेंगे तो 8 8 5 13 करते हैं, यहाँ से 1 2 1 3 338 डिवाइडेड बाय 4. सो इट विल बी 4 7 पॉइंट में 29 30 58. So 7 8 is 56 20. Oh, sorry. 4 7 8 28. 80. 4 8 is 32. Sorry. What I'm doing this? I'm doing this 4. This is 4. Okay, 4 8 is 32. Then it is 18. 84.5. 4 4 is 16. Then 20 is 20. So it is 1.5. It is decreasing. Okay, it is decreasing by 1.5. Clear? हाँ सर. Yes, sir. तो शॉर्टकट इसका क्या होगा? शॉर्टकट नहीं है, निकालना ही पड़ेगा दोनों. नहीं, डिक्रीज तो आपको पता चल जाएगा. डिक्रीज यू कैन सी एंड यू कैन टेल दैट इट विल डिक्रीज. ओके, बिकॉज देयर इज मच डिफरेंस. ठीक है. ठीक है. चलो फिर भी देखते हैं अगर कुछ समझ में आता है तो. ओके, नाउ हु इज देयर आफ्टर सौरभ? इट इज शशि, देन सूरज. सूरज ने तो बता ही दिया. चलो सूरज करोगे. हाँ बस. Which measures हाँ. between the data of the most popular politician after a debate? मुझे लगता है कि इस बार इस टाइप के क्वेश्चन में से एक आएगा. Which measure of central tendency best represents the data of the most popular politician after a debate? Most popular. मोड ही होना चाहिए. मोड. हाँ. हाँ, मोड. पक्का. हाँ पक्का. मैक्सिमम. हाई फ्रीक्वेंसी तो वही होती है. हाँ. तो मतलब इसमें कुछ डिटेल नहीं दिया डेटा का. किस बात का डेटा है वो? डिबेट के बाद क्या पता चलेगा? जिसको ज्यादा वोट होंगे वही होगा. Best represents the data of the most popular politician after a debate. After a debate. जिस पे ज्यादा वोट होंगे वही तो बनेगा ना, तो हम्म. मोड ही होगा. Correct answer is mode. Okay, now question number 16. Which of the following has the same mean median mode? Okay, this is very good question. Everyone answer please. Very good question. Write question number also, please. जिस सबसे पहले तो आप एवरेज ही फाइंड करो. क्यों? क्योंकि एवरेज फाइंड करना सबका जरूरी है. तो जिसका भी पॉइंट में आता है एवरेज, उसको कट करते जाओ. ठीक है. ये एक तो शॉर्टकट, एक छोटा सा ट्रिक तो दिख रहा है मुझे. ठीक है. इसका देखो इससे कितना आएगा? 3 2 5 7 5 12 13 14 15 15 15 16 17 18 20 28 28 1 2 3 4 5 6 7. तो 4 आ जाएगा इसका. ठीक है. 7 4 28. तो इसमें 4 है ही नहीं. इसमें 4 है ही नहीं. ठीक है. तो ये कट जाएगा. अभी इसका देख लो. 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 का पॉइंट में आएगा. ये खत्म हो गया. आंसर डी. कितना टाइम लगा? इसका तो पीयूष ने बता, इसका तो पॉइंट मारा था, इसको नहीं चेक किया. 6 2 8 8 5 13 13 13 4 7. इसका 3 है. 21 और 4 इसका भी 2 पॉइंट कुछ आएगा. मारा है. वैसे इजीली कट जाएगा. तो 10 सेकंड में आएगा भाई. इसका 10 सेकंड एनफ है. 10 सेकंड क्या बोलते? हाँ. 10 सेकंड काफी है. तुम लोगों ने 3-4 मिनट ले लिया इसके लिए. लेकिन हम लोग शुरू से एकदम प्रोसेस के साथ कर रहे थे ना, इसलिए. चलो तो अभी समझ में आया सूरज शॉर्ट ट्रिक. हाँ. बस एलिमिनेशन स्टाइल करो. एलिमिनेट भी बहुत जरूरी है. एलिमिनेशन स्टाइल, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन ट्रिक. ठीक है. अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप एलिमिनेट करते जाओ. कौन सा आंसर नहीं आएगा, कौन सा नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो एलिमिनेट करना ज्यादा इजी है इस टाइप के क्वेश्चंस में. ओके. एलिमिनेशन इज मोर इजी टू फाइंड द करेक्ट आंसर. With respect to find the correct answer, it is very easy to eliminate the wrong answer. So elimination method use करो. इसमें बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से. ठीक है. सही है. चलो try it. In a class of 17 students, 6 boys failed in a test. Those who passed scored 12, 15, 17, 15, 16, 15, 19, 17, 18, 18 and 19 marks. The median score of 17 students in the class is. The median score of 17 students
मीडियन क्या होता है? बीच वाला। हम्म, कैसे निकालोगे? जो फेल किया उसको यूज करोगे कि नहीं करोगे? कहाँ करना पड़ेगा कहाँ रखोगे उसको? 12 से पहले। यस, दैट इज द की पॉइंट. हाँ That is the key point for this question. अरे अरेंज ही तो करना है, इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम लोगों को भाई? आ गया क्या आंसर? अब आना शुरू हुआ. अनुज का आ गया. सबा. अनुज गलत हो गया लगता है. सबा एंड सार्थक मैचिंग. और भेजो भाई जल्दी जल्दी. कहाँ हो तुम लोग? पीयूष मैचिंग भेज दिया। मैच कर रहा है सबका. अनुज चेक करो अपना आंसर. अनुज देखिए भेजा एक. इट्स मैचिंग नाउ. यस. अदर्स कितने लोग हैं भाई? 8 लोग हैं. सैफ अली नॉट मैचिंग. क्या बात है सैफ? प्रशांत. या प्रशांत इज मैचिंग. सूरज नॉट मैचिंग. सूरज का मैच नहीं हो रहा है. सूरज. सैफ सूरज नॉट मैचिंग. सुशील नॉट मैचिंग. देखो 17 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 6 बॉयज फेल्ड. 6 बच्चे फेल हो चुके हैं. दोज हु पास, जो पास किए उनका स्कोर ऐसा है 12, 15, 17, 15, 15 लाइक दिस. द मीडियन स्कोर ऑफ 17 स्टूडेंट्स. यू हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ 17 स्टूडेंट्स. ओके. Saf again wrong. Maybe not. It's not clear, but maybe because maximum has answered 15. Okay, so we will check. So these are 6 boys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now passed boys. So 12. Then after 12 it's 15. How many times? 1, 15 2, 3. 3 times. So no need to write all the numbers. 6 and here it is 11. So total is 17. So you have to find the. So this is the trick, that don't waste your time to find all the numbers. Just you have to find the 9th one. Okay. You have to find, for what you have to find median. Median means the middle one. Okay. Median score, the middle one. Middle one is 9th term. Okay. So 6 already you have this 6. They are below 12. That's why they have failed. 6 boys failed. Why? Because they have lower marks than this 12. Then only they are failed. So this is 6. This is 7th, 8th, 9th. Okay. So this is the middle one. Don't think about others. Okay. Clear? Yes sir. So don't waste your time. Save your time. Saif, क्या कर रहे थे? Explain your ज्यादा ही mistake. माला आ रही है. Huh? Explain your mistake. वो 6 बॉयज फील्ड वाला नहीं लिए थे. अरे यार पहले ही मैंने बोला था ना. सूरज ने बोला तो मैंने बोला दिस इज द की पॉइंट. ध्यान नहीं दिए क्या? स्टार्टिंग में ही सूरज ने या प्रशांत ने, किसने बोला? सूरज ने बोला शायद. सूरज. मैंने बोला, पूछा नहीं कि इसको ऐड करोगे कि नहीं करोगे, तो बोला यस करेंगे. कहाँ रखोगे तो वो भी बताया, बिफोर 12. तो मैंने बोला कि दैट इज द की पॉइंट. ओके. So next is question number 13. The mean age of a class is 16 years. If the class teacher aged 40 years, this type question I asked. This type of question I have already explained to class 6. The mean age of a class is 16 years. If the class teacher aged 40 years old is also included, the mean age increases to 17 years. The number of students in the classes are. How many students are there in the class?
एक्स मान लेंगे एक्स एक्स इज नॉट देयर इन और नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स ले लेंगे ओके देन देन 16 the age 16 years है तो मीन एज है तो एवरेज एज है 16 ईयर्स तो उससे उसको इंटू कर देंगे ओके वेरी गुड एवरेज वाले में तुम लोग को आना चाहिए था यार तुम लोग आते ही नहीं हो को किसी का आंसर नहीं आया अभी तक सबा सैफ बना रहे थे आ गया मैं लगता तो है क्या आया मतलब अभी रुक जाओ भेज भेज दो मतलब भेजते हैं इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन बनाने वाला है वैसे ही बना है इसमें तुम बना के चेक भी कर सकते हो तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं क्वेश्चन नंबर 14 सबा 14 13 13 की 13 अच्छा मैं यहाँ 13 वाला नाम भेजा हाँ 13 सबा का आंसर आया पीयूष का भी मैच कर रहा है दैट मीन्स के सही है If the class teacher is 40 years old, is also in तो ऐड हो जाएगा age. Oh. Number of students is एक्स ट्राई कर रहे हो या मैं बताऊं सूरज का चेंज हो गया आंसर सुशील का भी चेंज हो गया सुशील ने ऐसे ही भेज दिया कुछ भी सार्थक का मैच कर रहा है ओके सो सी द मेथड हाउ टू डू दिस क्वेश्चन yes so the method of Piyush was correct you have to suppose x is the number of students in the class okay so mean age is 16x okay so if you multiply 16 this will be the total age of 16 students then you added one teacher so it will be x plus 1 and then if you multiply with the average age is 17 then this will be equal to oh, sorry yes किसके बराबर होगा ये 40 14 40 और what 16x plus 40 सिर्फ 40 नहीं 16x plus 40 ये है ना टोटल एज स्टूडेंट्स का ठीक है टोटल एज स्टूडेंट्स का प्लस टीचर का 40 क्लियर है इसमें डाउट है क्लियर है सर वो x प्लस 1 बाय में आ जाएगा उसके क्यों बाय में आ जाएगा 17 मतलब नीचे आ जाएगा क्यों नीचे जाएगा बहुत लंबा हो जाएगा नीचे जाएगा तो यहीं पे करो ना 17x plus 17 that is equal to 16x plus 40 प्लस 40 तो यहाँ 17x से minus 16x is equal to x that is equal to 40 minus 40 माइनस 17 17 that is 23 equal to 23 यस सर सही है सही है कि हाँ 33 क्या 23 33 नहीं पूछ रहा हूँ 23 होगा कि 33 होगा 23 23 क्लियर है इसमें डाउट है तो बोलो मैं फिर से बताता हूँ और इसके बहुत सारे क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना जाकर ठीक है यहाँ पे दिया हुआ है क्लास 6 के उसमें दिया हुआ है वैसे एवरेज क्लास 6 के उसमें दिया हुआ है ये एवरेज वाला क्लास हम लोग को सेंड कर दीजिएगा क्लासिक वही तो मैं बोल रहा था कि मैं भेज देता हूँ उसको देख लेना ठीक है कल एवरेज प्रैक्टिस सेट और वीडियो भी और कोई क्वेश्चन है भेज ही दूंगा अभी मैंने ये भेज दिया तुम लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस ठीक है व्हाट्सएप पे एवरेज प्रैक्टिस सेट 01
आ गया। आ गया? The mean of 40 observation was 160. It was detected on rechecking that the value of 165 was wrongly copied as 125 for computation of mean. Find the correct mean. क्वेश्चन नंबर 27 ही में अभी क्या? अब हो गया भैया। नेटवर्क सही नहीं है। चलो जल्दी से कोई समझा दो, बहुत बोर हो रहा है, टाइम भी कम है। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन? कोई है? सॉल्व कर रहा सर। कोई है माइका लाल? यस सर। हम्म तो बट अभी सॉल्व कर रहा है। डायरेक्ट इसी पे सॉल्व करो ना, बोलो। हाँ तो टोटल ये ऑब्जर्वेशन 40 हो गया। वो 60 160 है ना, तो इंटू कर देंगे। 16 4 जा 64, 6400 हो गया। 64 हाँ, then it was written reaching 165 wrongly copied as 125, तो 125 कॉपी was wrongly copied, कॉपी हुआ ना तो प्लस कर देंगे। 125 प्लस 165 करेंगे ना, दोनों कॉपी किया हुआ है, दोनों रॉन्गली कॉपी किए हुए तो उसको प्लस करेंगे तो ये सही हमने होगा। कॉपी किया है। रीचेकिंग पे ये पता चला कि द वैल्यू ऑफ 165 वाज रॉन्गली कॉपीड एज 125। 165 की जगह 125 लिखा गया था। ठीक है, कॉपी करने के टाइम में, देख के लिखने के टाइम में होता नहीं गलती से। ठीक है, 165 वाज रॉन्गली कॉपीड एज 125, सो ओरिजिनल वाज 165 एंड कॉपी वाज 125, यानी ये लिखा गया इसकी जगह पे 165 की जगह पे। तो कम लिखा गया या ज्यादा लिखा गया? कम लिखा गया ना। हाँ तो माइनस कितना कम लिखा गया? 40 40। ठीक है, तो 40 ऐड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, 40 ऐड करना पड़ेगा। क्यों? डिफरेंस 6440 6440 एंड देन डिवाइडेड बाय 40 अगेन 40 0 से 0 से 0 गया 4 1 जा 4 4 6 जा 24 एंड 4 1 24 161। ठीक है, क्योंकि 40 ऑब्जर्वेशन है, ये भी करने की जरूरत नहीं है। 40 ऑब्जर्वेशन है, बांट देना है, 40 को बांट देना है सब में। ठीक है, 40 डिफरेंस है, 40 डिफरेंस आया ना, ऑब्जर्वेशन भी 40 है, तो सब में एक एक बढ़ जाएगा। ये जो भी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा 40 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 40 ऑब्जर्वेशंस। सो 1 1 1 इट विल इंक्रीज फॉर एवरी ऑब्जर्वेशन, 1 विल बी इंक्रीज, सो द एवरेज विल बी इंक्रीज बाय 1। ठीक है, यस सर। ओके, नाउ क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन है? 2020 आज क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा मजा आता है। हाँ मजा आ रहा है, लोग बोर हो रहे हैं, तुम कर मजा आ रहा है। सबको तो मजा आ रहा है। 2020 है ये। हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर है, देख रहे हो 10 लोग सिर्फ बचे हैं। 14 15 में से 15 16 लोग रहते, 15 लोग में से 10 ही लोग हैं। 9 ही लोग ना, एक आप है। हाँ 9 ही लोग हैं। ठीक है, तो में 500 ही है। 18 and 47 18 and 47 दिखाएगा क्वेश्चन। Yes, the number of times a particular observation occurs in a given data is called. फ्रीक्वेंसी Okay, सही है। सही है। Then 47 ये क्वेश्चन कैसे डाल दिया? क्या ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में? क्या कैसे आ सकता है? कुछ भी आ सकता है। 47 आपने बोला है, कहाँ जा चला रहा गया है क्या क्वेश्चन? चलो ये भी वैसे ही है। 47 है? The mean of 6 number is 15 if 2 is ये भी तो उसी टाइप का है। The new mean will be, बताते हैं रुक जाइए। अरे सीधा है, जबानी है। No need to calculate. The mean of 6 number is 15 if 2 is taken away from every number. 13 Yes, सी ये ए 13। देखो मीन का क्या मतलब होता है, सब में से अगर घटाओगे तो मीन में से भी घटेगा, सब में जोड़ोगे तो मीन में भी जुड़ेगा। ठीक है,
इसी यही ब्यूटी है मीन का। ठीक है, क्लियर, खत्म। हम्म। ये